मुगल साम्राज्य। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो यह कोई नहीं जानता था कि वह 300 वर्षों तक राज करेंगे। उससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया। चलिए जानते हैं मुगलों के इतिहास को विस्तार में, कैसे मुगलों ने कायम किया भारत में अपना वर्चस्व। मुगलों का इतिहास। भारत में मुगल राजवंश ने कई सौ वर्षों तक राज किया, जो 16वीं से 19वीं सदी तक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत उस समय एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहल देखी गई। मुगल वंश में पूरे भारत में इससे पहले अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश आपस में भिड़ते थे। उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। इनमें से एक था बाबर, जो तैमूर लंग का पोता था, और गंगा नदी की घाटी के उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और शासक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की और उनके कितने सम्राट रहे, चलिए ये जानते हैं। बाबर 1526 से 1530। मुगल हिस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोदी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 में यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। वह 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। उसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राजसिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। 14 साल की उम्र में अकबर को मुगल बना दिया गया था। उनके पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षक रहे थे। अकबर को मुगलों में सबसे सफल सम्राट माना गया है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी और अकबर की हार उसमें निश्चित थी, मगर अपनों की गद्दारी के चलते महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर का अपना दीन ए इलाही धर्म था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक बने। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्तवाड़ और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि हासिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे,
जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेश नीति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था, इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्यकला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। वहीं शाहजहां को जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया था। औरंगजेब 1658 से 1707। मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला एक और नाम है औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था, इसने 49 साल भारत पर राज किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाई जीती, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी हार हारा था। औरंगजेब के बाद और भी मुगल शासक आए, मगर उनका शासनकाल बहुत कम रहा। जैसा बहादुर शाह प्रथम शासनकाल 1707 से 1712, फर्रुखशियार शासनकाल 1713 से 1719, मोहम्मद शाह शासनकाल 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर शासनकाल 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय शासनकाल 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय शासनकाल 1759 से 1806, अकबर शाह द्वितीय शासनकाल 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर शासनकाल 1837 से 1857, आखिरी मुगल सम्राट। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपने प्राचीन समृद्धि और शक्ति के पिन्नकल पर था, लेकिन इसके बाद दक्षिणी और पश्चिमी भागों में अलग अलग सत्ता सम्राटों के द्वारा स्थापित हुई, जैसे मराठों, सिखों और अन्य। अंग्रेज और मुगल साम्राज्य। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया, जिससे मुगल साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो गई। मुगल साम्राज्य का अंत बहादुर शाह जफर द्वारा 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके समय कला, संस्कृति और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।